दोस्तों हमारे सभी पेंशनर्स व फैमिली पेंशनर्स का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज चैनल कर्मचारी पोर्टल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे सभी पेंशनधारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर निकल कर आ चुकी है पीसीडी इलाहाबाद की तरफ से। जी हाँ, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले भी एक टेबल जारी हुई थी। स्टार्टिंग में जो पहली टेबल जारी हुई थी वो हुई थी दिसंबर में, 23 दिसंबर को वो हुई थी यहाँ पर जारी उस पीआईबी की तरफ से। लेकिन उस टेबल में रैंकें गायब थी। फिर उसके बाद जब डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को जब काम सौंपा गया कि आप एक न्यू टेबल जारी कीजिए ओआरओपी की, तो वो जारी तो हुई 20 जनवरी को। लेकिन उस टेबल में रैंक तो थी, लेकिन उस टेबल सभी रैंकों की एक ही पेंशन आ रही थी। तो फिर अब पीसीडी इलाहाबाद को काम सौंपा, तो फिर जो हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर जो पीसीडी है उसको एक लेटर लिखा कि सर आप हमारी एक न्यू सही स्टेक टेबल बनाइए। और फिर यहाँ पर एक न्यू टेबल जारी कर दी है पीसीडी इलाहाबाद ने, और इस ये है बिल्कुल सही एंड स्टीक पेंशन डिविडेंड टेबल, और इसी के बेस पर आपका ओआरओपी का भुगतान होगा। ठीक है, जैसा कि आपको बता था कि पीआरबी तरफ में कुछ रैंक मिसिंग थी, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें सभी की सभी रैंक हैं और सभी और सारी सारी बिल्कुल ठीक है। अभी तक मेरे को इसमें एक भी विसंगति नहीं मिली है। आपको मैं एक बार रैंक दिखा देता हूँ। सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल। जी हाँ, बिल्कुल सभी के सभी रैंक आ चुके हैं। ये नहीं है कि इसमें से कोई रैंक मिसिंग है। हाँ, जो पीआईबी की तरफ से टेबल जारी थी तो पीआईबी ने ये कर दिया कि कुछ भी अपनी मन मर्जी से जो पेंशन है वो यहाँ पर जारी कर दी, मन मर्जी से रैंक दे दी। लेकिन ऐसा ही ठीक उसमें हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से। हालांकि उसकी तरफ से भी यहाँ पर जो है टेबल तो जारी हुई, लेकिन उस टेबल में रैंक दे दी, ठीक है, लेकिन पेंशन अपनी मन मर्जी से कुछ भी दे दी। सभी की सभी रैंकों की एक ही पेंशन आ रही थी। तो यहाँ पर एक ये न्यू स्टीक बिल्कुल सही और स्टीक यहाँ पर टेबल जारी हो चुकी है, तो बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को बिना स्किप किए एंड तो जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपका इस टेबल के अनुसार ओआरओपी का भुगतान होने वाला है। बिल्कुल सही एंड स्टीक टेबल यहाँ पर पीसीडी ने इलाहाबाद ने जारी कर दी है, तो आपके लिए ये वीडियो जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी राइट टेबल है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तो जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन दोबारा ही प्राप्त होगी। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ एरर की। हालांकि यहाँ पर जो ये टेबल जारी की है पीसीडी ने, उसमें एक ही टेबल में यहाँ पर दो चीजें दे दी हैं, पेंशन भी दे दी है और साथ में यहाँ पर एरर भी दे दिया गया है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एरर बताऊंगा, ठीक है, कि आपका किस किस रंग का कितना कितना एरर बनता है। वैसे अभी तक किसी भी यूट्यूब न्यूज चैनल ने इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं दी है कि यहाँ पर पीसीडी ने यहाँ पर इतना बड़ा जो तोहफा वो हमारे पेंशनधारकों को दे दिया। सबसे पहले हमने अपने यूट्यूब न्यूज चैनल पर दिखाई है कि आखिरकार पीसीडी ने एक बड़ा धमाकेदार तोहफा दे दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिपाही रैंक की। जो हमारे पेंशनधारक है सिपाही की रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, जिन्होंने कॉलिंग फायर सर्विस की 16 साल, उनका जो एरियर बनता है वो बनता है 1,28,100 रुपये। उसके बाद आगे बात करते हैं सिपाही रैंक की ही, लेकिन जिन्होंने कॉलिंग फायर सर्विस की है 17 साल, उनका जो एरियर बनता है वो बनता है 1,76,232 रुपये। उसके बाद आगे बात करते हैं नायक रैंक की। जो हमारे पेंशनर्स नायक की रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, जिन्होंने कॉलिंग फायर सर्विस की है 16 साल, उनका एरर बनता है 73,416 रुपये। और ये कब तक का बनता है? 2022 तक का। जी हाँ, 2019 से लेकर 2022 तक का आपका एरर है। हालांकि अभी रहता है, कम से कम 1 साल का भी रहता है, क्योंकि ये जुलाई 2022 तक का है। ठीक है, अभी लग चुका है 2023, तो अभी यानी कि आप ये मान के चलो कि आपका अभी भी 1 साल का पूरा एरर रहता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं जो हमारे पेंशनर्स नायक की रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन जिन्होंने कॉलिंग फायर सर्विस की है 22 साल, उनका एरियर बनता है 99,330 रुपये। उसके बाद बात करते हैं हवलदार रैंक की। जिन्होंने जो हमारे पेंशनदार हवलदार रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन जिन्होंने कॉलिंग फायर सर्विस की है 16 साल, उनका एरियर बनता है 80,282 रुपये। ऐसे ही बात करते हैं आगे जो हमारे पेंशनर्स हवलदार की ही रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन जिन्होंने कॉलिंग फायर सर्विस की है 24 साल, उनका एरियर बनता है 1,24,236 रुपये।
हालांकि दोस्तों मैं सभी रैंकों का जो एरर है वो नहीं बता रहा हूँ, वरना फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही अगर ऑफिशियली आपको टेबल चेक करनी है तो फिर मैं आपको इस वीडियो के नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में इस टेबल का लिंक डाल दूंगा। आप उस लिंक पर जाकर आप अपनी जो पेंशन है वो टेबल चेक कर सकते हो कि आपकी किस किस रैंक का कितना कितना एरर बनेगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही वन रैंक वन पैशन की खबर सबसे पहले और सबसे सटीक जाननी है तो जल्दी से जाकर नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी भी होगी, ठीक है, बगल में घंटी भी होगी, उसको भी दबा लीजिए जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन दोबारा ही प्राप्त हो सके। दोस्तों फिर मिलेंगे किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।